और स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके पास आए। फिर विश्वरथ ने ब्रह्मदेव से सभी अस्त्र शस्त्र और विद्या का वरदान मांगा और फिर उसी क्रोध के साथ पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने एक बार फिर विश्वरथ को समझाया, राजन आप अहंकार में डूब चुके हो। लेकिन विश्वरथ के अंदर तो क्रोध की अग्नि जल रही थी। फिर ऋषि वशिष्ठ और विश्वरथ में घमासान युद्ध हुआ। विश्वरथ ब्रह्मदेव द्वारा प्राप्त किए अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे थे। इधर ऋषि वशिष्ठ अपने तप से सभी अस्त्र शस्त्र को असफल कर रहे थे। जब बहुत प्रयास करने के बाद विश्वरथ हार गए। फिर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राजन बीज चाहे कितना भी उत्तम क्यों ना हो, अगर वो भूमि उपजाऊ नहीं है जिसमें बीज बोया जा रहा है तो उपज का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विश्वरथ अब भी अपनी क्रोध की अग्नि में जल रहा था। ऋषि वशिष्ठ के ज्ञान की बातें उसको समझा नहीं पा रही थी और वशिष्ठ को अगले युद्ध की प्रतीक्षा करने को कहा। मैं फिर आऊंगा ऋषि। जब रात्रि में गुरु वशिष्ठ आश्रम में बैठे थे तो अरुंधति ने कहा, स्वामी महाराज के अंदर एक हठीला बालक है। वो चंद्रमा और सूर्य में अंतर नहीं समझ पा रहा है। कहीं इस अज्ञानता के कारण उसका हाथ न जल जाए। देवी, जब व्यक्ति अपने कारण से जलता है तो अंतर वह स्वयं सीख लेता है। इतने में ही अयोध्या के मंत्री जी आश्रम में प्रवेश होते हैं और मंत्री ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम कर कहता है, गुरुदेव, युवराज हरिश्चंद्र का राज्य अभिषेक होना है। कुल गुरु होने के नाते राजा सत्यव्रत ने आपको बुलाया है। महामंत्री जी हमें स्वीकार है। राजन से बोल देना वशिष्ठ जरूर आएगा। यहाँ अयोध्या में राज्य अभिषेक की भव्य तैयारियां चल रही थीं। गुरु वशिष्ठ का अच्छे से स्वागत किया गया और उनकी उपस्थिति में राजा सत्यव्रत के पुत्र युवराज हरिश्चंद्र का राज्य अभिषेक किया गया और राजा सत्यव्रत ने फिर अपने महल को त्याग दिया और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन फिर भी सत्यव्रत अपने जीवन से खुश नहीं थे। उन्हें अभी भी सांसारिक मोह माया सता रही थी। फिर सत्यव्रत को याद आया, मुझे सत्य का मार्ग और स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग मेरे कुल गुरु वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसके बाद वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए और उनसे स्वर्ग जाने का मार्ग पूछा। गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत को बताया, राजन यह संभव नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। जो भी प्राणी जन्म लेता है तो उसे एक ना एक दिन इन पंच तत्व से बने शरीर को त्यागना पड़ता है। लेकिन फिर भी सत्यव्रत को स्वर्ग जाना था। जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम से निराश होकर लौट आए तब भी अपने मन की इच्छा पर बंधे थे। वो हर परिस्थिति में स्वर्ग जाने का मार्ग तलाश रहे थे। फिर उनके एक मित्र ने गुरु वशिष्ठ के श्रेष्ठ पुत्र शक्ति को बताया, महाराज वह बहुत ज्ञानी पुत्र है, उनसे एक बार सलाह लीजिए, वह जरूर आपको मार्ग बताएंगे। अगले भाग का इंतजार करना। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते जाना। धन्यवाद।